क्लास 10 एसएससी की जो 2026 का पेपर है उसका सोल्यूशन अगर तुम्हें जानना है तो ये वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना कि वो अपने जो भी सोल्यूशन की है जितने मार्क्स में डाउट्स लग रहे हैं वो क्लियर हो जाए ये वीडियो देख के कि कितना मार्क्स उन्हें आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आ, ये देखो, ये जो नंबर है ये आर इन प्रोपोर्शन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई वन इक्वल्स टू 3x - 7 बाई प्रोपोर्शन में है तो ये हो जाएगा -5x - 15 इक्वल्स टू 3x - 7, जो कि हमें दे देगा -5x को इस तरफ भेजो और -7 को इस तरफ, तो हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 8x, यानी x आने वाले हैं मेरा -1। तो -1 इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 12,000, जीएसटी पेड बाय द कस्टमर इज रुपीज 2160। तो जीएसटी परसेंट क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? तो रेट ऑफ जीएसटी के लिए हम सोच सकते हैं क्या? जीएसटी जीएसटी बाई मार्क प्राइस इंटू 100%। यहाँ पर मार्क प्राइस को ही हमें सेलिंग प्राइस काउंट करना होगा। तो जीएसटी कितना है? 2160 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर कोई सीजीएसटी एसजीएसटी वाला ट्रिक नहीं दिया है, तो पूरा जीएसटी का समय बाई 12,000 इंटू 100%। तो करो, क्या आ रहा है? दो जीरो यहाँ से गए, एक जीरो यहाँ से गए, तो 12 से काटो, 12 से होता है 12 वन ज़ा 12 एंड 8 ज़ा 96, तो 18%, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला है? 3 में बोला है कि रिद्धि मोबाइल हैज फॉलोइंग इंटीजर्स। तो जो भी हमें मोड पता है, मोड क्या होता है? जिस जो भी नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है, जैसे कि मुझे जो दिख रहा है 9 यहाँ पर 3 बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है, 8 2 बार और 1 1 2 बार। तो जो नंबर ज्यादा रिपीट होता है वही मोड होता है, तो मोड हो जाएगा मेरा यहाँ पर 9। ठीक है, मोड पूछा है, मोड पूछा है, तो मोड इसका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि ए एंड बी ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट in a bank which paying simple interest of 9% per annum. A deposited rupees 1500 for 1 year. B deposited 1200 for 15 months. The amount invested by A is 27 more. तो यहाँ पर जो बोला है कि amount invested by A is this more, A is 300 more, A is this more, both A and B same 18,000। तो डिपोजिटेड सम डिपोजिटेड का फॉर्मूला होता है पी एन, ये हमें पता है। तो P1 N1 और P2 N2। P1 N1 कितना है? 1500 करके 1 ईयर, 1500 इंटू 12, जो कि है 1500, सॉरी, फिफ्थ तो कि 18,000 होता है। और दूसरा है 1200 इंटू 15, ये भी मेरा 18,000 होता है ना। 12 इंटू 15 होता है 180। तो बोथ ए एंड बी आर सेम, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose y इंटरसेप्ट इज 6 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन होता है y इक्वल्स टू, पैरेलल टू एक्स एक्स होता है y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू ए फॉर्मेट का। और हमारे y इंटरसेप्ट, मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा सा, पैरेलल टू एक्स एक्स और y इंटरसेप्ट है 6, तो ये इंटरसेप्ट है 6। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो y इक्वल्स 6, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर हियर। क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोला है, जबकि y इक्वल्स टू ए फॉर्मेट का होता है और x इंटरसेप्ट 6 है, तो 0,6 से पास किया है, तो y इक्वल्स 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आशा बाइज 20 shares of a company which pays 9% dividend, such that he gets return this on her investment. At what price did she buy each of the shares? तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि एम भी पूछा गया है, एम भी मार्केट वैल्यू पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला पता है, रिटर्न परसेंट इंटू एम वी इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इंटू एफ वी। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर लगा दो तो रिटर्न परसेंट कितना है? रिटर्न परसेंट है 12, एम वी हमें नहीं पता, डिविडेंड परसेंट कितना है? डिविडेंड परसेंट है 9, और ₹20 शेयर्स यानी फेस वैल्यू है ₹20। तो 12 को डिवाइड कर दो तो एम वी आ जाएगा 9 इंटू 20 होता है 180, 180/12 अभी करके है, सॉरी सॉरी, 180/12, 12 12, 180/12 हो जाता है 15। ठीक है, तो 15 करके शेयर खरीदा गया था, तो ऑप्शन बी हियर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर S1 एंड द सॉलिड हेमिस्फीयर इज S2। तो इसका S1, इसका S2 शोन इन आर इक्वल। ओके ओके, टोटल सरफेस एरिया दोनों के इक्वल है। द रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो इसका सरफेस एरिया, इसका S1 जो होता है, तो S1 इक्वल्स टू, यू कैन से S1 इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल आर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और S2 हो जाएगा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो दोनों के हमें क्या पूछा है? रेडियस का रेशियो जो है। और S1 और S2 इक्वल है, S1 इक्वल्स टू S2, यानी S1/S2 मेरा क्या है? 1 है। तो उस हिसाब से 4 पाई r स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो पाई पाई गया,
तो आर आर बाई आर का जो होल स्क्वायर है, 4/3 इस तरफ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, यानी आर बाई आर हो जाएगा √3/2, √3/2। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी डी ई 65 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें ये पता है, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर के साथ इक्वल होता है, तो 65 यानी बी भी 65 होगा, 65 है तो एक्स उसका डबल हो जाएगा, सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस का डबल होता है तो 130 हो जाएगा। 130 है ऑप्शन में, 130 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चले जाओ, नेक्स्ट जाते हैं। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है इसका, तो -6 का स्क्वायर -4 × 3 × -3, जो कि दे रहा है 36, प्लस 9 4 36 72, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, रियल डिस्टिंक्ट और इरेशनल रूट्स मिलेंगे हमें, क्योंकि इसका जो डी है, डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 मतलब रूट डी करोगे तो यू विल गेट 6 रूट, रूट डी 6 √2 है, तो हमें इरेशनल रूट्स मिलेंगे यहाँ पर। आ, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 10 सम नंबर 10 में आ, यहाँ पर कोई बहुत लोग गलत कर सकता है, 9 वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इफ अ डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1/6। एक डाई रोल करेंगे तो नंबर ग्रेटर देन 6 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 ही आते हैं और 6 तक ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाई, 1 2 3 4 5 6, ये सही है, तो एजर्स एंड फॉल्स है, एजर्स एंड फॉल्स है और रीजन ट्रू है, एजर्स एंड फॉल्स है और रीजन ट्रू है, एजर्स एंड फॉल्स रीजन ट्रू, ऑप्शन बी, एजर्स एंड फॉल्स रीजन ट्रू। चलो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दिस, देन द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू, साइड का भी स्क्वायर का रेशियो के साथ सेम होता है, मतलब साइड 1 बाई साइड 2 के स्क्वायर के साथ भी सेम होता है, इवन ऑल्टीट्यूड 1 और ऑल्टीट्यूड 2 के स्क्वायर के रेशियो के साथ भी सेम होता है। तो उस हिसाब से हमें, अगर ये 9/64 दिया हुआ है, तो ये ऑल्टीट्यूड 1 बाई ऑल्टीट्यूड 2 का स्क्वायर के साथ सेम है, तो उस हिसाब से ऑल्टीट्यूड 1 बाई ऑल्टीट्यूड 2 हो जाएगा 3:8, 3:8 हमारा राइट आंसर होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी मस्ट बी एडेड व्हाट टू दिस, द रिजल्टिंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो ऐड क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आ जाते हैं, तो अगर एफ ऑफ एक्स मेरा x³ + 7x² + 3x + 2 है, तो एफ ऑफ -2 कितना आता है चेक कर लेते हैं, तो -8 428 -2 मतलब -6 + 2, जो कि दे रहा है -14 -12 यानी 16 दे रहा है, 16 दे रहा है। तो अगर इसके साथ मैं -16 ऐड कर दूं, तो मेरा ये जो रिमाइंडर है वो हट जाएगा, -16 ऐड करने से रिमाइंडर हट जाएगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। In the given diagram, triangle AOB, the right angle triangle at C, AB coordinates the point equidistant from three vertices AOB. If the given diagram right angle triangle C is the midpoint of AB, the coordinates of the point which is equidistant from three vertices A, O and B। तो ये पता है हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये क्या होता है, सरकम सर्कल होता है, सरकम सर्कल अगर इसका बनाओ, अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट हमें ढूंढना है ना, तो हमें इसका सरकम सर्कल का सेंटर चाहिए होता है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट बेसिकली। तो सी जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूज का अगर ए और सी का मिड पॉइंट में देखूं, तो 2x/2 यानी x होगा, और मतलब हम कैसे कर रहे हैं, चलो दिखा देते हैं भाई। आ, तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, 0 + 2x/2 2y + 0/2, जो कि हमें x, y दे देगा, तो x, y ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, कि ये जो सेंटर होगा ये तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अ, इसमें क्या है, द गिवन मैट्रिक्स ए बी प्रोडक्ट ए बी इज ऑफ ऑर्डर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ऑर्डर देखना होता है, तो ये अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए बी का प्रोडक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले का रो, पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो सेम होना होता है, तभी जाके प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो ऑप्शन डी प्रोडक्ट ए बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, आदर्शन है, द नाइन्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ पॉजिटिव टर्म। नाइन्थ टर्म देखो, हमें देख के समझ आ रहा है कि ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है,
देखो सारे ऑड टर्म मेरे पॉजिटिव हो रहे हैं, देखा जाए तो सारे ऑड टर्म्स पॉजिटिव हो रहे हैं। देखो 6 और 24 पॉजिटिव है, तो नाइन्थ टर्म ऑड टर्म है तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये सही है। द वैल्यू ऑफ -2 to the power 8 इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, वैल्यू ऑफ -2, क्योंकि हमें अगर नाइन्थ टर्म देखना है तो AR to the power n-1 करना होता है ना, टी एन का तो यही फॉर्मूला है। तो T9 क्या होगा, तो T9 उस हिसाब से होगा, ए कितना है यहाँ पर 6, और आर तुम्हें दिख रहा होगा कि -2 है, -2 to the power 9 - 1 8। हाँ, तो रीजन भी सही है, तो एजर्शन रीजन बोथ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन सी, बोथ एजर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स राइट। तो सभी ने देख लिया कि एमसीक्यू क्या हो रहा है, एमसीक्यू का सीन क्या है। तो सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कितने किसको कितने मिले एमसीक्यूज में। ठीक है, एक बार चेक कर लो अच्छे से और देखो 15 आउट ऑफ 15 किस किसको आया है, मुझे कमेंट करना, ठीक है।